अस्सलाम वालेकुम। मेरा वीडियो देखने वाले मेरे भाई बहनों को सभी को मेरा सलाम। मैं आपको आज एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के समय का एक ऐसी दास्तान पेश कर रहा हूँ जो आप सुने। नकवी मस्जिद से थोड़ी दूर में एक मियाँ बीबी का मकान था। उस मकान का मियाँ कभी किसी को घर ले आता और खाना खिलाता। उसकी बीबी खाना खिलाती पका के तुरंत, कभी दो को कभी चार को, जो बार जो मिल जाता उसको मियाँ को वो किसी किसी को तो ले आता। ऐसा दौर चलता रहा। उसकी बीबी मायूस और परेशान होने लगी कि मियाँ कभी किसी को लाता है कभी किसी को लाता है। वो उससे परेशान हो गई उसकी बीबी खाना पकाती पकाती, क्योंकि वो ना स्नान कर सकती है ना वो आराम कर सकती थी। उसने सोचा क्यों ना कभी टाइम मिले तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से मेरे शौहर की मैं शिकायत करूं। ऐसा ही हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि उसके शौहर को बाहर कोई आदमी ना मिला। ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर निकल गया। एक पहाड़ी पे चढ़ रहा था। तकरीबन वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर थी। उसकी बीवी ने देखा मेरा शौहर आया नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो बहुत पहाड़ पे चढ़ते हुए देखा, ऊंचाई पे बहुत दूर है। अब मेरा शौहर करीबन घंटा 1.5 घंटे से पहले घर पे नहीं आएंगे, क्यों ना मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के पास पहुंच जाऊं। उसने ऐसा ही किया। वहाँ से रवाना हुई, नकवी मस्जिद पहुंची। वहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बैठे थे और साहिबों से बातचीत कर रहे थे। उस औरत ने जाकर हजूर साहब को सलाम किया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा, बेटा कैसे आना हुआ? तो उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा शौहर कभी किसी को खाना खाने के लिए घर पे ले आते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नाच नहीं सकती, धो नहीं सकती, आराम नहीं कर सकती। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने ये बात उससे सुनते रहे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने अपने साहिबों से पूछा कि ये औरत कहाँ रहती है? तो साहिब ने कहा कि ये औरत अपने थोड़ी दूर मकान है इसका, वहाँ रहती है। तो मकान जानते हो आप? हजूर साहब ने कहा कि हाँ मकान जानते हैं, कि जाओ आप और इसके शौहर को बुला के लाओ। तो दो साहिबा वहाँ से रवाना हुए और उसके घर पहुँचे। घर पहुँचे तो देखा कि वो मियाँ बीबी मौजूद थे घर में, और उन्होंने दोनों ने सलाम किया और उसके शौहर ने कहा, भाई कैसे आना हुआ? उन दोनों ने कहा, आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने आपको बुलाया है। तो उसके शौहर ने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने मुझे बुलाया, मुझे याद किया है? अजीम हस्ती ने मुझे कैसे याद किया है? याद किया तो मेरे को चलना ही पड़ेगा, मैं चलता हूँ। बड़े खुश हुए और वहाँ से वो चल पड़े। जब नकवी मस्जिद में पहुँचे तो उन्होंने सलाम किया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को, और हजूर साहब ने कहा, बैठो। बैठे कि मियाँ आप हर एक को खाना खिलाते रहते हो, कभी हम भी पास में रहते हैं, हमें भी खाना कभी खिला दिया करो। तो उसके शौहर ने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आपको खाने के लिए
मना थोड़ी कर सकते हैं। हमारा काम यही है हर एक को खाना खिलाना। हजूर साहब ने कहा ठीक है, मैं शाम को आ रहा हूँ, मेरे को भी दावत दे दिया करो कभी ना कभी। उसके शोहर ने कहा नहीं हजूर साहब, कहाँ आप अजीब हस्तियों वाले इंसान, कहाँ हम, आपका ही तो घर है, शाम को आओ आप, आपको दावत दिएंगे। शाम को हजूर साहब तैयार हुए और वहाँ पहुँचे उनके घर। घर पहुँचे, उनकी बीवी ने बढ़िया खाना पका रखा था, साफ सफाई से दरी यानी चाट बिछा रखी थी। और हजूर साहब को ने सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया और बैठे और खाना हजूर साहब को खिलाया। हजूर साहब ने खाना खाया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा खाना बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने, ये खाना मेरे नसीब में था इसलिए मैंने आपके घर का खाना खाया है। तो मियाँ बीवी बहुत राजी हुए, बहुत खुश हुए। हजूर साहब ने कहा मैं चलता हूँ, खाना आपके घर का मैंने ले लिया है। हजूर पाक ने कहा मैं, आप दोनों बाहर खड़े रहना, मैं आपके पिरोल से बाहर निकलूँगा, तब तक मेरे को आप देखते रहना। तो वो दोनों बाहर खड़े रहे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब वहाँ से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जब पिरोल तक पहुँचे बाहर निकलने के लिए, तब देखा तो बाहर पीछे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के पीछे सांप, बांडी, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, छिपकली, कई प्रकार के जीव जंतु हवा में लहरते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के पीछे पीछे बाहर निकल रहे हैं। ये नज़ारा देख के मियाँ बीबी दोनों दंग हो गए। दंग हुए तो दोनों रात भर सोए नहीं। सुबह का इंतज़ार किया, जब सवेरा हुआ, फजर की नमाज हुई, तो दोनों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के नबी मस्जिद पहुंच गए। जाकर पूछा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब सलाम किया, सलाम का जवाब दिया कि बैठो बैठे कैसे आना हुआ। तो दोनों बोले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आप जब बाहर निकल रहे थे, जब हमने नज़ारा देखा, ये क्या था? हजूर साहब ने फरमाया अब आने वाले टाइम में कोई भी इंसान का घर होगा, उस इंसान के घर में मेहमान आएंगे, खाना खा के जाएंगे, तो उसके घर की परेशानियां दूर होती चली जाएगी। जितना मेहमानों को खाना खिलाओगे उतनी ही घर की परेशानियां दूर होती जाएगी। कोई भी व्यक्ति है दुनिया में अपने घर में खाना खिलाएगा किसी को और वो खाना खा के जाएगा तो उसके घर की परेशानी बाहर चली जाएगी। यही मैंने दिखाया आपको, मैंने तो अपनी आंखों से दिखा दिया आप लोगों को, जबकि ये घरों में छुपे रहते हैं, ज़मीनों में दिखते नहीं हैं किसी को। ये शैतानी हवाएं होती है तो नज़र नहीं आती है, और मैंने आप दोनों को दिखाया है। और आगे आने वाली नस्लें, आने वाले लोग किसी को घर में बैठा के खाना खिलाएंगे तो उसके घर की परेशानी जाती रहेगी। और कोई भी इंसान किसी का घर का खाना खाता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई इंसान किसी के घर का खाना खाता है 3 दिन तो वो उसके नसीब का होता है खाना। और यदि वो आदमी 3 दिन से ज़्यादा खाना खाता है, 4 दिन या 40 दिन, तो वो खैरात खाता है, वो खाना नहीं होता। फिर खाना सिर्फ 3 दिन का ही होता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया किसी के घर खाना खाना हो तो 3 दिन खाओगे आप, 3 दिन से ज़्यादा खाओगे तो आप खैरात का खाना खाओगे। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया। और वो मियाँ बीवी दोनों बहुत खुश हुए इन बातों को सुन के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की। फिर वो दोनों वहाँ से कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हम ज़िंदगी भर लोगों को खाना खिलाएंगे। और उस बीवी ने कहा हमें नहाना धोना कोई ज़रूरी नहीं है, आए हुए मेहमानों की खातिरदारी करना, कोई मेहमान घर से खाली ना लौटे।
आए हुए को कभी खाली लौटाना नहीं चाहिए, उस औरत ने यही कहा। और हमारा भी दोनों का, मियाँ बीवी का, यही रहेगा। हम जब तक जिएंगे जब तक लोगों को खाना खिलाते ही रहेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा, हाँ, कोई मेहमान घर से खाली पेट ना जाए, उसको कुछ ना कुछ खिलाओ, जिससे कि घर की परेशानियां दूर होती है। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की बात का वाक़या मैंने आपको सुनाया है। पसंद आया हो तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।